श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको बता दें कि 27 सितंबर शनिवार के दिन नवरात्रि की पंचमी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन है जिस दिन हमें आम के पत्ते पर 2 स्वास्तिक बनाने वाला उपाय करना होता है, लेकिन ये उपाय नियम से करना होता है। नवरात्रि का 5वां दिन रहा है और मान लो कि आपके घर में किसी बच्चे की, लड़के की या लड़की का या मंगल विवाह नहीं हो रहा हो या शादी नहीं हो रही हो। ये देवी भागवत का संवाद है, बहुत ध्यान देना महाराज। चाहे वो पौष का हो, अश्विन का हो, चैत्र का हो, आषाढ़ का हो, किसी भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं। एक पान के पत्ते पर, एक ही पत्ते पर जो 2 स्वस्तिक बनेंगे, एक हल्दी का बनेगा, एक सिंदूर का बनेगा। बस अंतर इतना है, जो हल्दी का स्वस्तिक है उस पर कंकु के चावल अर्थात रौली के चावल, रौली कुंकू के चावल रखना है, और जो सिंदूर का है उस पे हल्दी के चावल रखना। इतना रखकर जिस लड़का लड़की का विवाह नहीं होता उसकी हथेली पर रखकर उसका नाम और गोत्र बोलकर महाराज उसको ले जाकर। आप सबको पता है कि पूज्य गुरु जी की ऑनलाइन शिव महापुराण की कथा कुबेरेश्वर धाम की पवित्र धरा से चल रही है और पूज्य गुरु जी हर बार नवरात्रि के दिनों में इस उपाय की बात करते रहते हैं। पूज्य गुरु जी ने आज की कथा में इस उपाय को बताया। पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको नवरात्रि की पंचमी की तिथि के दिन इस उपाय को जरूर करना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन किए जाने वाले पूज्य गुरु जी के द्वारा बताए गए आज की कथा में 3 ऐसे उपायों के बारे में बात करने वाले हैं जो आप पूज्य गुरु जी के स्वयं के मुख से सुनने वाले हैं। जो तीनों उपाय आपकी अलग अलग मनोकामना की पूर्ति के लिए होंगे। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हो रही हैं, अगर आपके घर में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, आपका बेटा बेटी, कोई भी आपके घर में ऐसा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, आपने सब कुछ कर लिया, चाहे उम्र बढ़ भी क्यों ना गई हो, लेकिन अगर शादी के अब तक योग नहीं बने हैं, तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको इस उपाय को जरूर करना है। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले 1 आम का पत्ता लेना है, इसी के साथ हल्दी लेनी है, इसी के साथ आपको कुमकुम यानी कि रोली लेनी है, साथ में आपको लेने हैं थोड़े से चावल के दाने। इस उपाय को करने के लिए थोड़े से चावल के दाने आपको हल्दी से पीले कर लेने हैं और थोड़े से चावल के दाने आपको कुमकुम से लाल कर लेने हैं। अब इस उपाय को करने का तरीका समझिए। अब आपको आम के एक ही पत्ते पर 2 स्वास्तिक का निर्माण करना है। एक स्वास्तिक आपको हल्दी से बनाना है, दूसरा स्वास्तिक आपको रोली से बनाना है। दोनों स्वास्तिक बनाने के बाद जो आपने हल्दी से चावल पीले किए हैं, उन हल्दी वाले पीले चावल को आपको रोली वाले स्वास्तिक पर रख देना है और जो हल्दी वाला स्वास्तिक है उस पर आपको जो आपने रोली से स्वास्तिक लाल किए हैं, उन लाल रंग के चावल के दानों को हल्दी वाले स्वास्तिक पर रख देना है। बस आपको इतनी सी बात का ध्यान रखना है। इतना करने के बाद उस पत्ते को उठाना है और जो व्यक्ति है, जो भी बेटा बेटी, जो भी बच्चा है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा है, चाहे उम्र कितनी भी बढ़ गई क्यों ना हो, उसके हाथ का आपको स्पर्श कराना है। उसकी हथेली पर रखने के बाद इस पत्ते को लेकर के नवरात्रि की पंचमी तिथि के दिन किसी भी नीम पेड़ के नीचे आपको रख देना है। अपनी मनोकामना वहां पर आपको माता रानी से करनी है, क्योंकि नवरात्रि के पवित्र दिनों में माता रानी का जो स्थान होता है वो नीम के पेड़ में होता है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि मात्र 3.5 से 4 महीने लगते हैं, उस बेटा या बेटी का विवाह पक्का हो जाता है अगर वो इस उपाय को कर लेता है तो। ये था पूज्य गुरु जी का सबसे पहला उपाय। और चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के दूसरे उपाय की। ये उपाय है धन की प्राप्ति के लिए। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, लक्ष्मी की प्राप्ति हो ही नहीं रहा है, दुख और दरिद्रता का सामना करना पड़ रहा है, अगर आपके घर में सुख नहीं है, लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं किसी भी प्रकार से, अगर आपका परिवार प्रसन्न नहीं है, कर्ज में डूबते जा रहे हैं, तो धन संपदा की वृद्धि के लिए नवरात्रि इस पंचमी के दिन आपको ये दूसरा उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है गन्ने का रस। अगर आपको गन्ने का रस नहीं मिलता है तो आपको लेना है थोड़ा सा गुड़। एक बर्तन में आपको पानी भरना है और इसमें आपको इस गुड़ को अच्छे तरीके से मिला देना है। मिलाने के बाद इसे लेकर चले जाना है अपने घर में, जहां कहीं भी तुलसी माता का पौधा है, तुलसी माता का क्यारा है, वहां पर जाना है और आपको इसे अपने सीधे हाथ में पकड़ना है और अपने उल्टे हाथ में आपको इस पात्र से गन्ने का रस है या फिर जो गुड़ है उसे आपको दूसरे हाथ में डालना है। अपनी मनोकामना करनी है, अपना नाम और गोत्र बोलना है और तुलसी माता के क्यारे में इसे डाल देना है। इसी प्रकार से दूसरी बार आपको अपने हाथ में लेना है, अपना नाम और गोत्र बोलना है और तुलसी माता के क्यारे में आपको इसे डाल देना है। इसी प्रकार से आपको बार बार अपना नाम और गोत्र बोलते पूरे 7 बार आपको तुलसी माता के क्यारे में इस जल को डाल देना है। जल आपको इतना ही लेना है या फिर
आपको गन्ने का रस इतना ही लेना है जितना आप 7 बार में डाल सके। अपनी मनोकामना करनी है, नाम और गोत्र यहाँ पर जरूर बोलना है। अगर आपने इस पंचमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लिया तो पूज्य गुरु जी ने बताया कि 3 साल में आप करोड़पति बनकर बैठ जाएंगे। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। आपकी दुख दरिद्रता और गरीबी का नाश हो जाएगा। आपके घर में सुख और समृद्धि होगी। आपके घर में होने वाले लड़ाई झगड़े हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और विशेष है। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आप कोई दुकान खोलना चाहते हैं, व्यापार चालू करना चाहते हैं, उसमें आप सफल नहीं हो रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, कोई भी काम करते हैं उसमें असफल हो जाते हैं, या फिर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं उसमें आप सफल नहीं हो पाते हैं, बार बार प्रयास करने के बाद असफलता आपको हाथ लग रही है, कोई भी ऐसा काम है धन से संबंधित जिसमें आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, या फिर कोई अन्य काम जिसमें आपको हार का सामना करना पड़ता है, तो आपको नवरात्रि की पंचमी के दिन ये विशेष सा उपाय जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको एक लाल रंग का फूल लेना है। इसी के साथ आपको लाल चंदन या फिर रोली लेनी है। इसी के साथ आपको एक कलश में जल भरना है। ये सारी चीजें लेकर के नवरात्रि की पंचमी के दिन आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की तरफ मुख करना है। एक लाल रंग का फूल भगवान शिव की शिवलिंग पर, जहां पर माँ अशोक सुंदरी का स्थान है, उस अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको ये एक लाल रंग का फूल समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना करते। और इसके बाद आपको शिवलिंग पर, जहां पर माता रानी का हस्तकमल है जो गोल गोल जलाधारी होती है, उसके चारों तरफ आपको कहीं भी 7 लाल चंदन की या फिर रोली की 7 आपको टिक्की लगा देनी है, 7 तिलक करना है। और इसके बाद 1 लोटा जल उत्तर की तरफ मुख करके आपको महादेव की शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए। मात्र और मात्र नवरात्रि की पंचमी के दिन अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त होगी। उपाय यहीं पर खत्म नहीं हो जाता। इतना करने के बाद आपको यहाँ से जो लाल रंग का फूल है वो आपको उठाना है, महादेव से आज्ञा लेनी है, अपनी मनोकामना फिर से करके नाम और गोत्र बोल करके इस लाल रंग के फूल को लेकर के अपने घर आ जाना है। अब आप अगर व्यापार करना चाहते हैं, कारोबार करना चाहते हैं, या फिर एग्जाम के लिए जा रहे हैं, कोई भी ऐसे काम के लिए जा रहे हैं जिसमें आप सफल नहीं हो पाते, इस लाल फूल को अपने साथ लेकर चले जाना। आप जीवन में कभी असफल हो ही नहीं सकते। इतना अचूक उपाय है, महत्वपूर्ण उपाय है। इस उपाय को करने से दुख दरिद्रता समाप्त हो जाती है, व्यापार और कारोबार में वृद्धि होती है। जो लोग नौकरी चाहते हैं उनको नौकरी मिलती है, जिनका प्रमोशन नहीं हो पाता है उनका प्रमोशन होता है। जो भी किसी भी शुभ कार्य के लिए जाते हैं, इस लाल फूल को अगर अपनी जेब में रख के जाते हैं तो व्यक्ति सफल होकर ही लौटता है। आज की वीडियो में हमने पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए 3 ऐसे उपाय बताए हैं जो पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की महापुराण की कथा में बताया है। जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।